तो बात कुछ ऐसी है कि ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल है। तो आप सोच रहे होगे ये कैसे हुआ। आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों मॉनसून आर ओवर एंड ये परफेक्ट टाइम है सह्याद्री विजिट करने का। तो चलिए चलते हैं। तो आप कभी भी आपके दोस्त के साथ ट्रिप प्लान करते हो और वो एंड मोमेंट पे ना कह दे, और यही हुआ मेरे साथ। अपने मन में चल रहे ट्रिप कैंसिल करने के ख्याल को साइड में रख के और दोस्त के ना कहने के उसी गुस्से को लेके मैं निकल आया अपने देवकुंड वाटरफॉल के सफर पर। We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion, medicine, law, business, engineering, these noble pursuits. And मैंने सुबह की पहली ट्रेन तो पकड़ ली, पर भीड़ से ऐसे जरा भी नहीं लग रहा था कि वो पहली ट्रेन हो। और देखते ही दादर स्टेशन आ गया और मैं तुरंत ही अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा। ट्रेन में बैठते ही मुझे बस का टेंशन आने लगा, क्योंकि वहाँ भी मुझे 2 बसेस पकड़नी थी और उसमें भी एक कैच कि दोनों ही बसेस के टाइमिंग्स बड़े ही चटपटे थे। ये बस तो मुझसे छूटते छूटते ही रह गई थी। उसमें भगवान का शुक्र कि मैंने ये बस पकड़ ली। इन्हीं ख्यालों में पता ही ना चला कि हम पाली कब पहुंच गए। फाइनली अपनी देवकुंड जाने वाली बस में चढ़ते ही मैंने बेस्ट व्यू के लिए अपनी पहली सीट पकड़ ली और तामिनी घाट के उन खूबसूरत नज़ारों से मेरे ट्रिप के पैसे ही वसूल हो गए, और उसी के साथ उन नज़ारों को देख के मेरा सारा स्ट्रेस भी खत्म हो गया। देखो पहले रिक्शा पकड़ते और फिर 2 ट्रेन बदलते और फिर वापस 2 बसेस चेंज करके फाइनली हम अपने बेस लोकेशन पे आ गए। यहाँ से आगे जाके अपना ट्रैक शुरू होगा। तो चलिए आपसे आगे मिलिए। आज के ट्रैक का बेस विलेज यानी भीरा, और यहाँ पे पहुँचते ही बारिश ने जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। उसी वजह से यहाँ का वेदर किसी हेवन से कम नहीं लग रहा था। मैंने ट्रैक थोड़ा ही शुरू किया था और देखते ही मुझे कुंडलिका नदी के दर्शन हो गए, और ये वही नदी है जिससे देवकुंड वाटरफॉल मिलता है। नदी का आसपास का परिसर बहुत ही सुंदर था और बारिश के मौसम ने इसकी खूबसूरती को 100 गुना बढ़ा दिया। ट्रैक का स्टार्टिंग का पैच मैंने बड़े इजीली क्लियर कर दिया, और मैंने जैसे ही ब्रिज क्रॉस किया तभी से ट्रैक के हार्ड पैच की शुरुआत हो गई। इससे एक अंदाज़ा भी आ गया कि वाटरफॉल अभी दूर नहीं। इतने हेक्टिक ट्रैवल के बाद वो लम्हा आ ही गया जब मैं देवकुंड वाटरफॉल के एकदम सामने खड़ा था। मैंने सोचा था उससे कई गुना वाटरफॉल सुंदर था। वाटरफॉल की खूबसूरती मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, और उस अविस्मरणीय क्षण को देख के मेरे मन में एक ही ख्याल आया, क्या मैं वही हूँ जो कल किसी के साथ में ना आने से अपना ये ड्रीम प्लान कैंसिल करने वाला था? क्या सच में किसी के साथ में ना आने से मुझे इतना फ़र्क पड़ने वाला था? नहीं, अब तो मुझे ऐसे नहीं लगता। एटलीस्ट वाइल ट्रैवलिंग हमें किसी की ज़रूरत नहीं। वो तो बस हमने खुद के अराउंड एक बनाया हुआ कंफर्ट जोन है जो हमें ऐसी क्रेजी चीज़ें करने से रोकता है। हमें बस वहाँ से बाहर आना है। किसी के ना आने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बात इतनी ही सिंपल है कि हम उस एक इंसान की वजह से हम अपनी लाइफ में होने वाले उन बेस्ट मोमेंट्स को क्यों ही मिस करें। अभी आता है आपसे विदा लेने का समय, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।